जीएमसी जम्मू में नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग की शुरुआत हो रही है। कैंसर जैसी घातक बीमारी के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कि क्या किसी पेशेंट को भविष्य में कैंसर हो सकता है, ये जो सीक्वेंसिंग है इसकी शुरुआत यहां पर की जा रही है और इसी महीने के अंत तक ये जो पूरा सिस्टम है ये ऑपरेशन हो जाएगा। डॉक्टर आशुतोष इस समय मेरे साथ हैं जो कि प्रिंसिपल हैं जीएमसी जम्मू के। डॉक्टर साहब, ये जो पूरा सीक्वेंसिंग का एक स्टार्ट यहां पर किया गया है, जानकारी लेना चाह रहा हूं कि आखिर ये है क्या और कैसे इससे आपको मदद मिलने वाली है। देखिए, कैंसर की जो ट्रीटमेंट है, और देखिए अब मैंने वैसे बताता रहता हूँ कि 2-3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं जी। एक तो प्रिवेंशन, कैंसर ना हो, एक होता है अर्ली डिटेक्शन, एक ट्रीटमेंट। जी। ट्रीटमेंट की फैसिलिटी तो सब लोग क्रिएट कर देते हैं, बिग हॉस्पिटल्स आर देयर, बट प्रॉब्लम आती है प्रिवेंशन एंड अर्ली डिटेक्शन में। जी। क्योंकि अभी भी पेशेंट हमारे पास 60 to 70% पेशेंट लेट स्टेजेस में आ रहे हैं। जी। विद बेस्ट ऑफ एफर्ट्स यू कैन नॉट क्योर देम। तो अब वी हैव टू शिफ्ट आवर फोकस टू अर्ली डिटेक्शन एंड ऑफ कोर्स प्रिवेंशन। तो हम जीएमसी में दोनों एस्पेक्ट पे काम कर रहे हैं कि प्रिवेंशन में हमारा प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी का यूनिट है विच इज गोइंग टू डिफरेंट प्लेसेस। हम कैंप करते हैं और हर जगह जाते हैं और पेशेंट्स को, अटेंडेंट्स को, नॉट पेशेंट तो नहीं होंगे, पॉपुलेशन को आगाह करते हैं कि कैंसर के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, अर्ली डिटेक्शन के लिए क्या करना चाहिए। जी। दूसरा पार्ट आता है अर्ली डिटेक्शन की कैंसर को जल्दी डिटेक्ट कैसे किया जाए। जी। उसमें कुछ टेस्ट रहते हैं जो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, जिसमें कैंसर के डायग्नोसिस में हेल्प मिलती है, हमें अर्ली डिटेक्शन में हेल्प मिलती है। इसी तरह एक टेक्निक कहते हैं एनजीएस, नेक्स्ट जीन सीक्वेंसिंग। एक जीनोमिक टेस्ट है जो हमारी जीन्स की स्टडी है, उसको हम लेके करते हैं और हमारी कुछ जो कैंसर काजिंग जीन्स होती हैं, एबनॉर्मल जीन्स कई बार हमारी बॉडी में होती हैं, उसको अगर डिटेक्ट किया जाए दैट मीन्स कि वो उन लेडीज को फ्यूचर में कैंसर होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो स्पेशली जो हाई रिस्क लेडीज हैं, जिसकी माँ को कैंसर हो, जिसकी फैमिली हिस्ट्री कैंसर की हो, तो उसको हम स्क्रीन कर सकते हैं इन टेस्ट के थ्रू। तो इस सीक्वेंस में पहला हमने जो टेस्ट स्टार्ट किया है, सबको पता है, उसको ब्रेका टेस्टिंग बोलते हैं, विच इज कॉमनली आपने सुना, मीडिया में भी जरूर सुना होगा या आपके जरूर सुना होगा इसके बारे में कि ब्रेका टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली दोज हु आर BRCA1 ब्रेका पॉजिटिव, 1-2 दोनों पॉजिटिव हों तो उसमें फ्यूचर में उस लेडी को ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस मोर देन 80% रहते हैं। तो इस के लिए कई लेडीज ने, जो सेलिब्रिटीज भी हैं, उन्होंने अपनी बाइलेटरल प्रिवेंटिव मैस्टेक्टमी भी करवाई है कि दोनों ब्रेस्ट को रिमूव करवाया है। आपने सुना होगा एंजेलिना जोली ने करवाया ऐसा, या जो हमारे सेलिब्रिटी जो प्रोमिनेंट लोग हैं, तो व्हाई कांट कॉमन पीपल आल्सो हैव द सेम फैसिलिटी। तो हमने एनजीएस टेस्टिंग यहाँ शुरू की है, विच इज ए वेरी वेरी गुड न्यूज, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर में इसकी कॉस्ट 25 से 30 हजार रुपए रहती है एक टेस्ट की। और स्पेशली जो आदमी लेडी ठीक हो, जिसको कोई प्रॉब्लम कोई नहीं है, तो वो करवाते भी नहीं टेस्ट, क्योंकि आदमी तभी टेस्ट करवाता है जब वो बीमार होता है। तो स्क्रीनिंग के लिए तो कोई भी आगे नहीं आता। तो विच इज ए बिग इशू कि अगर हम स्क्रीन कर सकते हैं उस फैमिली को जिसमें हाई रिस्क है, ताकि हमें 5-6 साल पहले पता चले, 10 साल पहले पता चले कि दिस लेडी कैन गेट ब्रेस्ट कैंसर, तो हम एडिक्वेट स्टेप्स ले सकते हैं इसको क्योर करने, इसको ट्रीट करने के लिए। तो एनजीएस टेस्टिंग हमने स्टार्ट की शुरू में BRCA1 BRCA2 के लिए, और हम इसको हाई रिस्क लेडीज को हम स्क्रीन करेंगे। मुख्यतः ये लेडीज के लिए है फिलहाल, ऑफ कोर्स ये लेडीज की है। दूसरा टेस्ट भी हम, जैसे हमने बताया कि सर्वाइकल कैंसर है, जैसे बच्चेदानी का कैंसर है, वो भी बहुत कॉमन है लेडीज में। 2 कॉमन कैंसर लेडीज में, ब्रेस्ट कैंसर एंड सर्वाइकल कैंसर। उसके लिए हमने HPV टेस्ट, जो एक वायरस है जो कैंसर कॉज करता है, उसकी जेनेटिक टेस्टिंग हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्लोली फेस्ड मैनर में वी विल मूव अप। इस तरह फ्यूचर में हेड नेक कैंसर हैं, उसमें P53 जीन एबनॉर्मेलिटी है, उसकी टेस्टिंग करेंगे। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप which is first time in government sector in J&K, which we have started actually, and it's already started rolled, जिसको कह सकते हैं। हम सैंपल्स इकट्ठा करेंगे, जैसे 20-25 सैंपल निकलेंगे तो हम फर्स्ट किट खोलेंगे और हम सैंपल टेस्ट करते जाएं, फ्यूचर में हम रेगुलर बेसिस पे करते जाएंगे। इस वक्त तक का क्या स्टेटस है? क्या आपने अभी हमने स्टार्ट कर दिया है कुछ लिए? We have just started with just collecting samples within 3-4 days। फर्स्ट 20-25 सैंपल इकट्ठे हो जाते हैं तो हम टेस्ट किट खोलेंगे ताकि वेस्टेज ना हो। इस तरह फ्यूचर में हमें जैसे ज्यादा एक्सपीरियंस गेन होगा तो हम रेगुलर बेसिस पे टेस्ट करेंगे। किन लोगों को टेस्ट के लिए सामने आना चाहिए? क्योंकि जैसे आपने कहा कि लोग जो है वो सामने नहीं आते हैं, तो क्या सिम्टम्स ऐसे किसी को लगे कि अभी जो है वो टेस्ट के लिए अभी हम हाई रिस्क लेडीज को फोकस कर रहे हैं जी, कि जिसकी फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री देख रहे हैं अभी आप। हाँ, उसी को करेंगे, क्योंकि एक्सपेंसिव टेस्ट है ये, सारी पॉपुलेशन को स्क्रीन नहीं कर सकते हम। लेकिन स्लोली जैसे हमारा एक्सपीरियंस गेन होगा, किट की वैल्यू कम होगी, टेस्ट सस्ता होंगे, तो हम इसको एक्सटेंड करेंगे बाकी लेडीज की तरफ से भी।
लेकिन फर्स्ट फेज विल बी हाई रिस्क ग्रुप। जी सर, अगर कैंसर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में पिछले 5 सालों में बहुत सारे मामले जो हैं वो सामने आए हैं कैंसर को लेकर। तो क्या रीजंस रहे इन चीजों के, एज अ डॉक्टर आपको क्या लगता है? और दूसरा ये है कि ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में ट्रीटमेंट किस फेज पे है? देखिए, पहली बात आपने पूछी कि लक्षण जो हो, सिम्टम, साइन, सिम्टम हम रेगुलरली बोलते रहते हैं। एनी एबनॉर्मल लंप इन द ब्रेस्ट, अंडर द आर्म्स, इन द नेक, खांसी में खून आना, उल्टी में खून आना, खांसी, गला खराब है, ठीक नहीं हो रहा, यूरिन में ब्लड आना, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या डिस्चार्ज इन द लेडीज को होता है, इस टाइप के जो सिम्टम हम हर जगह बोलते रहते हैं। और इनफैक्ट फायदा भी हो रहा है कि इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस एक्चुअली, और मीडिया हैज ए इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले। और मैं कहता हूँ जैसे जैसे लोग एजुकेट होंगे अपनी बीमारियों के बारे में, दे विल बी मोर फोर्थकमिंग इन अपनी डिजीजेस के बारे में डॉक्टरों के पास आने में। लॉट टू बी डन एक्चुअली। अभी भी हमारे पास जो हमारा डेटा है 60 to 70% पेशेंट एडवांस स्टेजेस में आ रहे हैं। एडवांस में इसको चेंज लास्ट स्टेज को बोलते हैं, लास्ट स्टेज, हाँ, या स्टेज 3 में, बट कुछ चेंजेस विंग जैसे होता है ना, चेंजेस नजर आना शुरू हो गई हैं कि लोग अब अलर्जी आना शुरू हुए हैं, डॉक्टरों के पास जाना शुरू हुए हैं कोई सिम्टम ऐसा हो तो। बट सच बोलूं तो बहुत कुछ करना बाकी है। जी सर, आखिरी सवाल है कि जो यहाँ पर पेशेंट आते हैं उनकी स्क्रीनिंग कैसे करते हैं? आपकी किस पेशेंट को जो है वो टेस्टिंग के लिए लेना है या किसे नहीं लेना है? हम तो दो एस्पेक्ट बने रहते हैं ना, जो स्क्रीनिंग तो पॉपुलेशन में होती है, हॉस्पिटल में नहीं होती। हॉस्पिटल में नहीं, हॉस्पिटल लोग ट्रीटमेंट के लिए आएंगे, या कोई बीमार हो या कोई पूछ के आएगा कि मेरे को ये लक्षण है, यू हैव टू गो टू द पॉपुलेशन। ओके, तो हम तो अपना पार्ट कर रहे हैं, जीएमसी के प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी यूनिट अपना रोल कर रही है। बट हैविंग सेड दैट, मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यू शुड हैव रिपीटेड इंटरव्यूज विद एक्सपर्ट्स, उसको मीडिया पब्लिक तक पहुंचाएं, कॉमन लैंग्वेजेस में पहुंचाएं, लीफलेट्स होने चाहिए, और डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल हेल्थ स्टाफ को जाना पड़ेगा विलेजेस में, एट द डोर स्टेप ऑफ द पेशेंट्स, पॉपुलेशन, आई वोंट कॉल देम पेशेंट्स, ताकि अवेयरनेस की जाए कि कैंसर जो है, जो एपिडेमिक प्रोपोर्शंस ले रहा है फ्यूचर में, इसको कम कैसे किया जाए या इसको अर्ली डिटेक्शन कैसे की जाए ताकि ट्रीटमेंट एडिक्वेट हो सके। जी, शुक्रिया आपका। तो ये जो सीक्वेंसिंग यहाँ पर शुरू की गई है, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग जिसे कहते हैं, कहीं ना कहीं कैंसर को लेकर जो है जिनकी फैमिली हिस्ट्री है उनके बारे में जानकारी जो है वो मिलेगी। और बड़ी बात यह है कि महिलाएं जो हैं जिनमें ज्यादा कैंसर की शिकायत रहती है, तो उनके लिए बहुत बेहतर है। और अगर आपकी फैमिली में भी ऐसी कोई फैमिली हिस्ट्री है, अगर किसी को कैंसर रहा है, तो समय है कि आप भी टेस्ट करवाने के लिए आगे हैं, ताकि आपको ये इंश्योर हो जाए कि भविष्य में आपको कैंसर से कोई खतरा नहीं है। नमस्कार।